जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। सो देखिए, सबसे पहले मतलब वैसे तो आज संडे है और आज पॉडकास्ट कमाल का होने वाला है बिकॉज आज वक्त ही वक्त है, बिकॉज काफ़ी बड़ी अपडेट्स हैं, न्यूज़ है। तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फिर आगे वीडियो को देखें सुने, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे। सो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्मैकडाउन की। देखिए स्मैकडाउन का एपिसोड लास्ट मतलब कल हुआ था, जब वन ऑफ द बेस्ट स्मैकडाउन था। ये मैंने आपको कहा था कि स्मैकडाउन का एपिसोड जितना भी हुआ आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट था। ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स के नाम से इस एपिसोड को नाम दिया गया था। और इस एपिसोड में जो खास बातें थी वो थी द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का 10 सालों बाद स्मैकडाउन में रिटर्न। द वाइपर रेंडी ओटन एले नाइट के साथ टीम अप करने वाले थे अगेंस्ट ब्लड लाइन और आई थिंक कमाल का मैच था। रेटिंग तो बढ़नी थी बिकॉज जब सीएम पंग आ गए भाई तो रेटिंग कहाँ जाएगी, उछाल मार रहा है। द बेस्ट थिंग इज कि जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आई है, जो रेटिंग आई है वो 2.3 समझ सकते हो आप, यानी कि 2 मिलियन प्लस 200 और मिलियन यानी कि 2.2। आई थिंक इज अमेजिंग। ये स्मैकडाउन की व्यूअरशिप मेंटेन है बिकॉज लास्ट वीक जो व्यूअरशिप थी वो थी 1.9 मिलियन बिकॉज वहाँ पर सीएम पंग नहीं थे। लेकिन इस बार जो व्यूअरशिप बढ़ी है बिकॉज समझ सकते हो अमेजिंग शो था यार, अमेजिंग। एंड ये ओवरऑल नंबर है, बट आई थिंक जो लास्ट मतलब जो आखिर में नंबर्स डेटाबेस में निकल कर आएंगे वो करीबन 2.4 या 2.5 मिलियन तक जा सकते हैं। और आई थिंक ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। तो आई थिंक सीएम पंक ने अपने तौर तरीके से, अपने कमाल के प्रोमो से, माई स्किल से बता दिया है कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज बैक। एंड आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई को वो किस ऊंचाई पर लेके जा सकता है या आप सबको पता है। बिकॉज आई थिंक अगर रेसलिंग में किसी बेस्ट सुपरस्टार का नाम लिया जाए जो कि आई थिंक कुछ भी कर सकता है अपने अकेले के दम पर, किसी के सपोर्ट में नहीं, वो है सीएम पंक। बिकॉज सीएम पंक को किसी टीम की ज़रूरत नहीं है, सीएम पंक को किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बट आई थिंक सीएम पंक ने अपने बलबूते पर जो कि इस अमेजिंग अमेजिंग। रिसेंटली मैं 2011 की 12 के आसपास की सीएम पंक की कुछ वीडियोस देख रहा था, प्रोमोस देख रहा था। आई थिंक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक प्रोमो है सीएम पंक का, अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हैं तो दोस्तों यूट्यूब पर अवेलेबल है डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑफिशियल चैनल पर। यह है सीएम पंक, केविन नैश। ओ भाई साहब, अभी आप इनके प्रोमो देख लो एक बार। खासकर सीएम पंक ने जो केविन नैश को धोया था ना। देखिए दरअसल स्टोरी क्या थी, सीएम पंक 2011 में, आई थिंक 2011 जो साल था ना, उस सीएम पंक ने पूरा हिला दिया था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बिकॉज इतना अमेजिंग उसने किया था परफॉर्मेंस। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जॉन सीना, जिसे हम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहते हैं, 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन कहते हैं, जॉन सीना को भी सीएम पंक ने इतना पीछे छोड़ रखा था 2011 12 13 के आसपास। समझ सकते हो आप, मर्चेंडाइज के मामले में हो, व्यूअरशिप के मामले में हो, फैंस रेटिंग, आई थिंक सीएम पंक खा गया था जॉन सीना को पूरी तरह से। समझ सकते हो आप। इसलिए जॉन सीना ने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि द बेस्ट थिंग इज अबाउट सीएम पंक, वो कुछ भी कर सकता है बंदा। अगर मैं भी उसकी जगह हूँ ना तो पहली बात तो कि वो मेरे को भी धो देगा। तो जॉन सीना ने ये एक्नॉलेज किया था सीएम पंक को कि सीएम पंक इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक इज बेस्ट फॉर बिजनेस। आई थिंक इज अमेजिंग यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि केविन नैश और सीएम पंक के आप वो प्रोमो देख लेना 2011 में, और डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट पे, सॉरी यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप फिर एक्नॉलेज करोगे सीएम पंक को, जो बंदे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को 2011 या 13 के बाद से देखना शुरू हुए हैं, बिकॉज वो तो सीएम पंक को नहीं जानते होंगे क्योंकि उन्होंने लाइव सीएम पंक को नहीं देखा होगा। हमने तो देखा है भाई, हमें तो पता है कोई बंदा वो रिंग ऑनर सूट के वो ईसीडब्ल्यू में आया था, फिर ईसीडब्ल्यू से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आया था। सो वी नो ऑल नो अबाउट हु इज सीएम पंक। सीएम पंक का एक फैक्शन भी था एंड इट्स अबाउट स्टेट एज। स्टेट एज मतलब सीएम पंक का वो जो था उसमें नो ड्रग्स, नो अल्कोहल, नो, आई थिंक समझ सकते हो, कोई नशा नहीं। और सीएम पंक का वो ग्रुप था जिसमें सीएम पंक था, ल्यूक गैलोस जिसको आप ओसी की टीम में देखते हैं एजे स्टाइल्स के साथ ही। ल्यूक गैलोस काफ़ी वक्त से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में था। आपने इम्पोस्टर केन का नाम सुना होगा, केन वर्सेस केन का मैच हुआ था, उसमें जो केन था वो ल्यूक गैलोस ही था जो मास्क खोला था। तो ल्यूक गैलोस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ जुड़ा है काफ़ी वक्त से, आई थिंक उसको उतना मौका नहीं दिया गया।
आई थिंक सीएम पंक जो भी करता है अमेजिंग करता है, और आई थिंक अब इतने सालों बाद रिटर्न हुआ सीएम पंक का, तो सिर्फ सीएम पंक ही सीएम पंक होगा। सीएम पंक के लेवल पे कोई नहीं आने वाला, कोई भी नहीं आने वाला। मैं आपको क्लियर बताऊं, अगले 10 साल लिख के ले लो आप मेरे से, अगले 10 साल सीएम पंक को कोई टच नहीं कर सकता डब्ल्यू कंपनी में, कोई भी नहीं। इवन डब्ल्यू कंपनी तो छोड़ो, डब्ल्यू कंपनी तो सबसे बड़ी कंपनी है पूरी दुनिया की। कोई भी प्रोफेशनल रेसलिंग आ जाए, सीएम पंक के लेवल, मतलब सीएम पंक जैसा सुपरस्टार क्रिएट नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं। बिकॉज आप एक सुपरस्टार क्रिएट करते हो जैसे कि ब्रॉक लेसनर। आई थिंक ब्रॉक लेसनर, क्या कहूँ यार, इज अ लेजेंड। लेकिन ब्रॉक लेसनर की अगर आप माई स्किल्स की बात करो, वो जीरो है। ब्रॉक लेसनर को आप फाइटर बुला लीजिए, इज अमेजिंग, बिकॉज आई थिंक वो, उसको कोई नहीं हरा सकता, अगर आप समझ सकते हो आप। बट अकॉर्डिंग टू मी ब्रॉक लेसनर की माई स्किल्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, तभी पॉल हेमन के साथ उनकी जोड़ी है। और आई थिंक अगर ब्रॉक लेसनर माई स्किल्स दिखाएंगे भी ना, वो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा उनको देखने में, बिकॉज ब्रॉक लेसनर की इमेज एज अ फाइटर की है, एज ए एंटरटेनर की नहीं है, समझ सकते हो आप। लेकिन दूसरी तरफ बात करें हम सीएम पंक की, भाई सीएम पंक हर चीज़ में नंबर 1 है, फाइट में, प्रोमोस में, सेगमेंट में, एंटरटेनमेंट, समझ सकते हो यार, इज अमेजिंग। मैंने कहा ना आपको, 2011 में सीएम पंक की प्रोमोस देख लेना आप अगर वो 10 मिनट के प्रोमो देख के ना एंटरटेन हुए, मेरा नाम बदल देना, आप मेरे को गाली दे देना और बोलो। सो यही चीज़ है जो मैं कहना चाहता था, बिकॉज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज ऑलवेज फाइन। सीएम पंक ने अचीवमेंट की है, डब्ल्यू कंपनी वापसी आ गई, और अपने फैंस को जो सरप्राइज दिया है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न एवर इन प्रोफेशनल रेसलिंग टुडे। अमेजिंग अमेजिंग। सीएम पंक के देखिए आगे क्या चीज़ है, तो सीएम पंक के फ्यूचर प्लान्स मैं आपको बता देता हूँ। सीएम पंक की, अगर सीएम पंक की बात ही चल रही है तो देखिए, सीएम पंक के फ्यूचर प्लान्स क्लियर कट है। रोयल रंबल है, रोयल रंबल में सीएम पंक आने वाले हैं, सीएम पंक रोयल रंबल में एंट्री लेंगे, और उम्मीदें हैं काफ़ी ज़्यादा जो है इस साल, यानी कि 2024 का रोयल रंबल सीएम पंक ही जीतेंगे, उनके अलावा कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है। वैसे तो कोडी रोड्स है, बट कोडी रोड्स लास्ट ईयर ही जो है रोयल रंबल जीत चुके थे, एंड आफ्टर देन कोडी रोड्स जो है वो एलिमिनेशन चेंबर को जीतेंगे, देन फिर रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंज को फेस करेंगे। बिकॉज सीएम पंक का रोयल रंबल जीतना बहुत ज़रूरी है। और रूमर अभी सर्कुलेट हुआ था कि गुंथर जीतने वाला रोयल रंबल। अबे चुप करो तुम चूजो, गुंथर की यार क्या बात कर दी यार, जब सीएम पंक सामने हो, कोडी रोड सामने हो, गुंथर की क्या सामने यार, गुंथर है कौन यार, चूजा था वो, रेसलर है यार, हटाओ उसको, उसका नाम क्यों ले रहे हो आप। जब तक सीएम पंक नहीं था ना, तब तक आप उम्मीदें लगा सकते थे कि हाँ वो जीत सकता है, गुंथर का अंतर गुंथर। लेकिन भाई अब सीएम पंक आ चुका है, और सीएम पंक वैसे सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 40 नाइट 1 का मेन इवेंट होना है। अब तो यार आप क्या चाहिए आपको यार, सीएम पंक नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन के बाहर निकलेगा, सेथ रॉलिंस को हरा देगा। आई थिंक इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है, और इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई। तो सीएम पंक रेसलमेनिया क्लियर कट रेसलमेनिया में होने वाला, रेसलमेनिया के मेन इवेंट में होने वाले नाइट 1 के, एंड वहाँ तक पहुँचने के लिए सीएम पंक को रॉयल रंबल से गुजरना पड़ेगा, और रॉयल रंबल जीतना पड़ेगा, जिसके चांसेस नंबर 1 पर है। बिकॉज बैटिंग के मामले में सीएम पंक जीतने वाले हैं 2024 का रॉयल रंबल। अमेजिंग अमेजिंग, बिकॉज 2014 रॉयल रंबल था जहाँ पर सीएम पंक गए थे, 2024 रॉयल रंबल होगा जहाँ सीएम पंक का पहला मैच होगा डब्ल्यू कंपनी में। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज सीएम पंक जिस तरह का ड्रॉ कर रहे हैं ना, आई डोंट थिंक सो कोई कर सकता है। और डब्ल्यू कंपनी जान के इस बात को, सीएम पंक जिस तरह का ड्रॉ करते हैं कोई नहीं कर सकता। अब दोस्तों बात करते हैं सीएम पंक की लेटेस्ट अपीयरेंस के मामले में। देखिए सीएम पंक रो में अपीयर हो चुके हैं, सीएम पंक स्मैकडाउन में अपीयर हो चुके हैं, लेकिन अब जो सीएम पंक है वो एनएक्सटी में अपीयर हुए हैं भाई साहब। जी हाँ, इमेजेस आप देख सकते हैं, सीएम पंक शॉन माइकल के साथ भाई सेगमेंट देते नजर आए, और आई थिंक ये रियूनियन मुझे काफ़ी पसंद आया, बिकॉज आई थिंक 10-15 सालों बाद ये रियूनियन हुआ है रिंग के अंदर। तो सीएम पंक आते हैं एनएक्सटी के अंदर, वही सेम उनका कि एनएक्सटी वेलकम टू एनएक्सटी, थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकम मी बैक। उसके बाद शॉन माइकल से बात करते हैं। शॉन आई थिंक तू बदल चुका है, बट एक चीज़ नहीं बदली, वो है तेरी पर्सनैलिटी, वो है तेरा करिज्मेटिक बिजनेस को चलाने का तरीका। हैट्स ऑफ टू यू शॉन माइकल। तो सीएम पंक यहाँ कहते हैं, शॉन माइकल की तारीफ करते हैं, तो शॉन माइकल कहते हैं कि भाई तूने क्या पहना हुआ है, तो हाँ, तो सीएम पंक कहते हैं कि हाँ ये शॉन माइकल की हुडी नहीं है, लेकिन ये किसी और की है। तो वो ब्रेट हार्ट की हुडी थी जो सीएम पंक पहन के आए थे। तो समझ सकते हो आप, शॉन माइकल और ब्रेट हार्ट की हिस्ट्री आप सबको पता ही है, लेजेंड उसी लेजेंड यार। बट आई थिंक सीएम पंक जिस तरह का एनएक्सटी मैच प्रिपेयर हुए,
बिकॉज तीनों ही ब्रांड में सीएम पंक आ चुके हैं, लेकिन अब फाइन बिकॉज ये करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज सीएम पंक को ही बताना था कि मैं किसी भी ब्रांड में जा सकता हूँ। बिकॉज रो में वो आए थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा सेगमेंट हुई थी, लेकिन स्मैकडाउन में आकर तो उन्होंने बवाल मचा दिया था भाई, सभी को चैलेंज कर दिया। एंड देन एनएक्सटी, तो अब फाइनली मंडे नाइट रो में सीएम पंक आने वाले हैं इस बार। एंड क्लियर कट है, वो रो के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने वाले मंडे नाइट रो में ही होंगे सीएम पंक, और अपनी एंट्री को रॉयल रंबल में अनाउंस करेंगे ऑफिशियल। उसके बाद दोस्तों एक बहुत चीज़ सामने आई है, ये यार काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, बिकॉज ये एनएक्सटी में आप देख सकते हैं, ये है कोरा जेड। अब मुझे नहीं पता है कौन है ये, एनएक्सटी की वुमेन सुपरस्टार है, बट 10 साल पहले 2013 में ये सीएम पंक के साथ ही इमेजी साइन की, देख सकते हो आप, लेकिन अब 10 साल बाद ये दोबारा से रियूनाइट हुए सीएम पंक के साथ, और आई थिंक इज़ अमेजिंग। और आप देख सकते हो कि किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं भाई। आई थिंक हमें तो एक साल देखने को मिल जाती है, बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं इतना लंबा गैप होता है ना, और इस सारी इमेजेस को संभाल के रखा जाता है, इस एब्सोल्युटली फाइन। सो सीएम के साथ कोरा जेड का रियूनियन हुआ, और आई थिंक इज अमेजिंग अमेजिंग। और सीएम के आप बैक स्टेज पे दिखते हैं कोरा जेड के साथ, और उन कहते हैं कि मुझे बहुत प्राउड है, मेरी बीवी भी तुम पे प्राउड करती है, तो तुम एनएक्सटी में जो कर रहे हो इज एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद कोरा जेड भी कहती है कि सीएम पंक जैसे सुपरस्टार की बेस्ट इन द वर्ल्ड किया मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो। और अब दोस्तों डब्ल्यू के लिए एक और अपडेट है, मैं आपको बताऊं। देखिए, आप डब्ल्यू के शो देखते हो, आप डब्ल्यू की अरीनास देखते हो, अरीना सब बड़ी हो चुकी हैं, समझ रहे हो। बिकॉज जब हम डब्ल्यू कंपनी को पहले देखते थे 2016-17 तक हम टीवी पे देखते थे, उसके बाद तो मोबाइल पर देना शुरू हुआ है। तब तक हमें अरीनास की जो कैपेसिटी है वो 17 से 18,000 बजाई जाती थी, बट रियल कैपेसिटी अरीनास की होती थी 10-15,000, मिनिमम 10-12,000। बिकॉज AEW की बात करें, AEW कंपनी की तो अरीना की कैपेसिटी और 3-4 हज़ार होती है। तो कंपैरिजन की बात करें हम डब्ल्यू कंपनी वर्सेस AEW की, जो अरीनास कैपेसिटी होती है जहाँ पर मंडे नाइट रो, डायनामाइट इनके शोज होते हैं, डब्ल्यू कंपनी की बहुत बड़ी अरीनास है। आप समझ सकते हो, मैंने हमेशा तक कहा कि प्रोडक्शन की बात करूँ तो डब्ल्यू कंपनी हर किसी को हरा सकती है। बिकॉज स्मैकडाउन को देख लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट लाइटिंग, एंड एनएक्सटी तो है ही अमेजिंग। और सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स डब्ल्यू कंपनी के इस अमेजिंग होते हैं, उनकी लाइटिंग ही होती है मेन उनका हेड। बट AEW की बात करें, AEW के पास आई थिंक ज़्यादा पैसा नहीं है प्रोडक्शन के लिए, तभी वो प्रोडक्शन में, आप समझ सकते हो कि उनका अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है उनके एरिनास में। रिसेंटली मेडिसन स्क्वायर गार्डन की जो एरिनास है वो काफ़ी अच्छी है, बट एक न्यूज़ सामने निकल के आई थी कि जो डब्ल्यू कंपनी की एरिनास होती है, जैसे कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन, ऑल स्टेट एरिना, कुछ एरिनास होती हैं जो कि डब्ल्यू कंपनी ने रजिस्टर करवा रखे हैं कि डब्ल्यू कंपनी के अलावा और यहाँ कोई भी कंपनी अपने शोज़ नहीं करवा सकती। बिकॉज AEW कंपनी हमेशा से चाह रही थी कि वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में शोज़ करे, बट डब्ल्यू कंपनी के रिस्ट्रिक्शन की वजह से AEW कंपनी को हमेशा मना कर दिया जाता था कि आप यहाँ शो नहीं करा सकते। बट रिसेंटली एक न्यूज़ सामने आई कि डब्ल्यू कंपनी ने अपने सारे रिस्ट्रिक्शंस कुछ अरीना से हटा दिए गए हैं। अब ये नहीं पता कि वो अरीनास मेडिसन स्क्वायर गार्डन भी इंक्लूड है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं पता। बट आई थिंक कि डब्ल्यू कंपनी, मुझे नहीं लगता कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन रजिस्ट्रेशन और रिस्ट्रिक्शन हटाएगी, बिकॉज डब्ल्यू कंपनी खुद चाहेगी कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका पहला मंडे नाइट रो शुरू हुआ था, और मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यू कंपनी वो किसी और कंपनी को वहाँ पर शो प्रमोट करने का अथॉरिटीज देगी, तो मुझे नहीं लगता मैं दे सकती हूँ डब्ल्यू कंपनी। लेकिन भाई मेडिसन स्क्वायर गार्डन इस आई डोंट थिंक सो। सो दोस्तों एक और रिपोर्ट सामने आई है सीएम पंक और रोमन रेंज से, वैसे आगे बात करेंगे। देखिए, सीएम पंक जब से डब्ल्यू कंपनी में आया, डब्ल्यू कंपनी को फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है, बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और इतना फ़ायदा है कि रोमन रेंज भी आता डब्ल्यू कंपनी को फ़ायदा नहीं करवा पाया, बिकॉज एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है कि स्मैकडाउन में जब टिकटें सोल्ड आउट की बारी आई थी, ये जो स्मैकडाउन था ये सोल्ड आउट था, लेकिन सीएम पंक के 2 दिन पहले, यानी कि स्मैकडाउन जब शुरू हुई थी कल, उससे 2 दिन पहले ही कुछ 500 टिकट बाकी थी, 500 या कुछ और शायद 1500 के आसपास थी। वो भाई सीएम पंक ने मतलब समझ लो कि एक ही दिन में करवा दी सोल्ड आउट, समझ सकते हो आप, एक ही दिन में सोल्ड आउट करवाती थी। लेकिन हम बात करें रोमन रिंग्स की, रोमन रिंग्स भाई आज तक इतनी टिकट सोल्ड आउट नहीं करवा पाया, और एक दिन में तो क्या, रोमन रिंग्स तो भाई एक हफ्ते में 500 टिकट ही सोल्ड आउट करवा पाया। तो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ भाई सीएम पंक इज अ फादर ऑफ ऑल रेसलर्स, सीएम पंक इज अ फादर ऑफ रोमन रिंग्स, सो यू शैल बी बिलीव मी, एंड एब्सोल्युटली ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड, सीएम पंक। और भाई मैं उसकी तारीफ ऐसे नहीं करता, आप कहोगे कि यार तू तो बड़ी तारीफ करता सीएम पंक की, भाई वो तारीफ करने लायक ही है। आप उसकी प्रोमोस तो देखो, सीएम पंक इज एंटरटेनर। आप स्मैकडाउन का प्रोमो देखे आपने, हिला दिया था उसने, हिला दिया था। तो सीएम पंक हमेशा से ही जाना जाता है अपने प्रोमो की प्रोमो बैटल। और आई थिंक एक और प्रोमो बताना चाहता हूँ भाई, सीएम पंक अगेंस्ट द रॉक, ये फ्यूड चल रही थी 2013 में, 2012-13 में चल रही थी, और भाई सीएम पंक ने धो दिया था रॉक को प्रोमो के अंदर। सीएम पंक ये कहते हैं कि तू हॉलीवुड का सुपरस्टार होगा, बट यहाँ का सुपरस्टार मैं हूँ,
और भाई काफ़ी अंग्रेजी प्रोमो चलते हैं, लेकिन आप सुनोगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैंने कहा कि एक सीएम पंक और केविन नाश का प्रोमो देखना आप, एंड सीएम पंक और ब्रॉक के प्रोमो देखना। भाई सीएम पंक ने हिला दिया था, और एक और बेस्ट सेगमेंट थी, वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट कहूँगा इसको सीएम पंक के पूरे इंटायर करियर की अब तक की। आगे बन सकती है बढ़िए, आई थिंक इसको मैं नंबर 1 पर रखूँगा। ये सीएम पंक अगेंस्ट विंस मैकमैन, और आई थिंक ये 2011 में हुई थी सेगमेंट, जब विंस सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जाने को कह रहे थे। एंड विंस मैकमैन सीएम पंक को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं, और सीएम पंक कहते हैं कि मुझे कुछ शर्तों चाहिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तभी मैं तुम्हारे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करूंगा। और भाई आप ये प्रोमो देखना, सीएम पंक ने चाटा मारा था विंस मैकमैन को। भाई साहब पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में सीएम पंक एक लौता सुपरस्टार है जिसने विंस मैकमैन को चाटा मारा था। किसी की औकात नहीं हो पाई आज तक जो विंस मैकमैन को थप्पड़ मार दे। हाँ, विंस मैकमैन को फिनिशर मारी है, विंस मैकमैन को धक्का दिया है, विंस मैकमैन पे लाते मारी, बट जो स्लैब सीएम पंक ने विंस मैकमैन को मारी थी ना भाई, वो कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ यार, इज द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ एनी एरा, एनी एरा। बहुत से सुपरस्टार होंगे भाई जो कहते थे कि सीएम पंक की एरा खत्म हो चुकी है 2013 में। भाई साहब सीएम पंक की एरा कभी नहीं हो सकती। 2023 2043 भी सीएम पंक का होने वाला, 2034 भी सीएम पंक का होने वाला। इट्स अमेजिंग। और मैं बस सीएम पंक को देखना चाहता हूँ यार, उनके प्रोमोस को एंजॉय करना चाहता हूँ। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों सीएम पंक की यार बहुत बातें हो चुकी हैं, आई थिंक इज अमेजिंग। मैंने सब बता दिया सीएम पंक के बारे में। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब बात करते हैं द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन रोमन रेंस। देखिए दोस्तों, रोमन रेंस चैंपियन है पिछले 3 सालों से, आप सबको पता है। बट रोमन रेंस को चैंपियन देखने में किसी को मजा नहीं आएगा, मुझे पता है। 3 सालों से आप बोर हो चुके हो, मैं खुद बोर हो चुका हूँ यार, बिकॉज सारे अपोनेंट खत्म हो चुके हैं। कोई अपोनेंट बचा नहीं रोमन रेंस के लिए। एक रेंडी ऑर्टन ही बचा था, वो भी रेंडी ऑर्टन इसलिए बचा बिकॉज रेंडी ऑर्टन 18 महीनों से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में नहीं था। बिकॉज लास्ट ईयर समर स्लैम में जब ब्रॉक और रोमन का मैच हुआ था, वो मैच था रोमन वर्सेस रेंडी ऑर्टन का मैच होना था, बट वहां पर रेंडी ऑर्टन इंजर्ड हो गया था, जिस वजह से ब्रॉक एंड रोमन का मैच हुआ अगेन। सो आप समझ सकते हैं कि रेंडी ऑर्टन इज द लास्ट अपोनेंट ऑफ रोमन रेंस। उसके बाद कोडी रोड्स, तो समझ सकते हो कि उनको तो स्टोरी खत्म करनी है। सो रोमन रेंस की डेस्टिनी फ्यूचर के लिए बहुत ही टूटी फूटी है, बिकॉज ये तो बात क्लियर है कि रोमन रेंस अभी कंपनी से नहीं जाने वाले। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनको क्यों जाने देगी भाई? बिल्कुल नहीं जाने दे सकती डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी, बिकॉज मैंने कहा था ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने रोमन रेंस को बनाया है, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रोमन रेंस के जरिए नए सुपरस्टार बनवाए, एलए नाइट, समझ रहे हो? और ऐसा भी हो सकता है कि एलए नाइट आगे जाके रोमन रेंस को हरा दे, हो सकता है, लेकिन ये मैच सिंगल मैच होगा, आगे नहीं। लेकिन बट रोमन रेंस की बात करें, आई थिंक मेरी रोमन रेंस से कोई भी नफरत नहीं है, मैं रोमन रेंस को पसंद करता हूँ, बल्कि आई थिंक आप समझ सकते हो मैंने अपनी वीडियो में हमेशा रोमन रेंस की तारीफ ही की है। इट्स अमेजिंग, एब्सोल्युटली फाइन। आज अगर रोमन रेंस का नाम सीएम पंक ले रहा है ना, तो इसका मतलब है कि रोमन रेंस ने सही में एक्नॉलेजमेंट की है, रोमन रेंस ने सही में मेहनत की है, रोमन रेंस ने सही में करिस्मेटिक थिंग से जो अचीव किया है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, समझ सकते हो। इसमें कोई शक ही नहीं है, बिकॉज रोमन रेंस ने जितना कुछ किया है इज एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट रोमन रेंस हैव डन हिज एंटायर लाइफ। सो मैं हमेशा से कहता हूँ कि रोमन रेंस ने जो भी काम किया है कमाल किया, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जिस तरह से रोमन रेंस की पिछले कुछ सालों में बुकिंग की है, मुझे उससे प्रॉब्लम है, बिकॉज ब्रॉक के साथ फ्यूड कमाल थी, अमेजिंग थी, बट उसके बाद कोडी रोड्स के साथ भी रेसलमेनिया 39 इज एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट मैचेस। बट उसके बाद से पूरा साल खराब किया रोमन रेंस का, और आप समझ सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस को देखा ही नहीं। वो बंदा यार जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में रेगुलर दिखता था, बिकॉज लास्ट ईयर भी सैमी ज़ेन के साथ इज एब्सोल्युटली फाइन, स्टोरी लाइन कमाल थी भाई, लेकिन ये साल तो यार पूरा खत्म ही हो गया। और आई थिंक आप खुद इशारा लगा सकते हैं कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी वो गलती नहीं करेगी जो वो ट्रिपल एच है यार। ट्रिपल एच पे विश्वास रखो, ट्रिपल एच नए टैलेंट बनाता है, ट्रिपल एच बिजनेस पे ध्यान देता है, और रोमन रेंस की ब्लड लाइन खत्म हो चुकी है। मैंने आपको कहा था ना कि रोमन रेंस की जो ये स्टोरी लाइन चली है, रोमन रेंस का जो हेड ऑफ द टेबल करेक्टर चला है, ट्राइबल चीफ करेक्टर चला है, वो किसकी बदौलत चला है? वो चला है जे उसो की वजह से, जिमी उसो की वजह से, सोलो सिकोआ की वजह से, सैमी ज़ेन की वजह से, केविन ओवेंस की वजह से, एंड ऑफिशियली ब्रॉक लेसनर की वजह से। अगर ये सब ना होते तो भाई रोमन रेंस आज भी वही बिग डॉग होता जो 4-5 साल पहले था। वही डॉग फूड रोमन रेंस के मुंह पे फेंका जाता जो 2019 में फेंका गया था।
डॉग फूड खा रहा था रोमन, समझ सकते हो आप, बिग डॉग होता है और रोमन इसको बू मिलती, फेज होने के बावजूद उसको बू मिलती। तो आप समझ सकते हो कि रोमन रेंज सक्सेसफुल हुआ है ब्लड लाइन की वजह से, ब्रॉक जैसे सुपरस्टार की वजह से। बट नाउ रोमन रेंज को देखा जाए, रोमन रेंज की स्टोरी लाइन खत्म हो चुकी है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रोमन रेंज को एब्सेंट दिखा रही है, उसको एज अ पार्ट टाइमर का भी बड़ा पार्ट टाइमर दिखा रही है, तभी उसको शोज पर अवेलेबल नहीं दिखा जाता, बिकॉज अब तो वैसे भी सीएम पंग आ चुका है यार। अब तो आई थिंक मैं खुद रोमन रेंज को भूल चुका हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको। आप खुद रोमन रेंज को भूल चुके होंगे, बिकॉज सीएम पंग जैसा बड़ा नाम जब आ देना, तो सभी, इवन मैं ब्रॉक लेसनर को भूल चुका हूँ, समझ सकते हो आप। तो सीएम पंग की कहाँ पब्लिसिटी होती है भाई। इसीलिए रोमन रेंज का हारना रेसलमेनिया में बहुत जरूरी हो गया अब, बिकॉज अब रोमन रेंज का टाइटल रिटेन करना बनता नहीं है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप थी, उसकी एक प्रेस्टीज थी भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप क्या लगती थी, यूनिवर्सल चैंपियनशिप का लगती थी यार। लेकिन जब दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक गोल्ड टाइटल बना दिया गया, भाई वो गोल्ड टाइटल दिखे तो सही इस शो में। वो गोल्ड टाइटल मुझे तो खुद ही नहीं पता वो गोल्ड टाइटल है भी क्या है। तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप की पूरी प्रेस्टीज ही पूरी खत्म करती है भाई। इससे बढ़िया तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दिखती है जो सेथ रॉलिंस कर रहा है डिफेंड यार। सेथ रॉलिंस इज एब्सोल्युटली फाइन। मैं मानता हूँ ये पूरी पूरी जो रेसलिंग है वो स्क्रिप्टेड होती है, बट यार फीलिंग भी कोई चीज है ना भाई, ये फीलिंग भी कोई चीज है भाई। हमें कुछ दिखाओ तो सही। आप रोमन इसको चैंपियन बताते हो, उसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बताते हो, बट पब्लिकली देखा जाए वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होगा, बट राइट नाउ जिस तरह से रोमन इसकी बुकिंग हो रही है, मुझे नहीं लगता वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। मुझे नहीं लगता उसको इतनी बड़ी पब्लिसिटी देना जरूरी है, बिकॉज आप उससे चैंपियनशिप तो लो। आप रोमन से चैंपियनशिप लोगे तब उसकी जो है पता चलेगी कि भाई क्या हैसियत है इसकी। बिकॉज सारे फैंस, मैं बिलीव कर रहा हूँ, बिलीव बोल रहा हूँ आपको, रोमन रेंज के हाथों से जब भी टाइटल जाएगा, रोमन रेंज को फेस टर्न कराना बहुत जरूरी है भाई। अगर उसका हील टर्न ही रखा इन्होंने, यही करेक्टर रखा, तो भाई रोमन रेंज का करेक्टर पूरा खत्म है, रोमन रेंज का दी एंड है पूरी तरह से। मैं सही बता रहा हूँ आपको। रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 में हारना चाहिए अगेंस्ट कोडी रोड्स, एंड आफ्टर देन सोलो सिकोआ का अटैक रोमन रेंज पर दिखना चाहिए, और फिर सोलो सिकोआ एंड रोमन रेंज की स्टोरी लाइन चलनी चाहिए। वहां पर रोमन रेंज को फेस बनाना चाहिए, जी हाँ, हील नहीं। बिकॉज अगर पॉल हेमन को सीएम मंग के साथ मर्ज करना है इन फ्यूचर, जो कि एब्सोल्युटली होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, तो रोमन रेंज का फेस टर्न बहुत जरूरी है। बिकॉज पॉल हेमन बीट्रे करेगा सोलो सिकोआ के साथ रोमन रेंज को, एंड आफ्टर देन सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंज की फ्यूड चलने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैच होने वाला है सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंज, ये मैच में रोमन रेंज हारेगा, रोमन रेंज इस मैच में हारेगा। और आगे तमाम मैचेस में जब रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 में हार जाएगा ना, तमाम मैचेस रोमन रेंज हारने वाला है, जैसे कि ब्रॉक लेसनर हार रहा था। बिकॉज रोमन रेंज जो करना था वो कर चुका है अपने करेक्टर में, अपने करियर में रोमन रेंज ने सब कुछ अचीव कर लिया है। अब उसका जाने का समय आ चुका है, टाइटल देने का समय आ चुका है ऑफिशियली। ये सारी बातें मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, विद फैक्ट, मन गढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। एब्सोल्युटली फाइन है यार, देयर इज नो डाउट इन इट। रोमन रेंज का टाइटल हारना इज एब्सोल्युटली कंफर्म इन रेसलमेनिया 14 इन फिलाडेल्फिया अगेंस्ट कोडी रोड्स, नाइट 2 मेन इवेंट। एंड आफ्टर दैट रोमन इसकी फ्यूड चलने वाली है अगेंस्ट सोलो सिकोआ की, इज एब्सोल्युटली फाइन। और भाइयों अब आपके सवाल ले लेते हैं।